जब नीलम इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दहलीज पर उसने सिर झुकाकर कदम रखा है वही दहलीज एक दिन उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। उस दिन घर में ढोलक बज रही थी, रिश्तेदार हंस रहे थे और सास सरोज देवी हर किसी से यही कह रही थी, हमारी बड़ी बहू बहुत सीधी सादी है, घर को संभाल लेगी। नीलम ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया था। उसे लगा था कि सच में ये घर अब उसका अपना घर है। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे समझ आ गया कि इस घर में सीधापन अच्छाई नहीं बल्कि कमजोरी समझा जाता है। सुबह 4 बजे उठना, पूरे आंगन में झाड़ू लगाना, रसोई में चूल्हा जलाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का खाना। नीलम का पूरा दिन काम में ही गुजर जाता था। सास सरोज देवी कभी कभी कह देती, ठीक है काम कर लेती है, वरना आजकल की लड़कियां तो बस फोन में लगी रहती है। लेकिन उस वाक्य में भी तारीफ से ज्यादा तानाशुबा होता था। ननद प्रीति तो खुलकर बोलती थी, भाभी आप तो बस काम करने के लिए ही बनी हो, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। वैसे सोचोगी क्या, आपको तो कुछ आता ही नहीं। नीलम हर बार मुस्कुराकर चुप हो जाती थी, क्योंकि उसने बचपन से यही सीखा था कि घर संभालना है तो चुप रहना सीखना पड़ता है। 3 साल ऐसे ही गुजर गए। इन 3 सालों में नीलम ने इस घर के हर कोने को चमका दिया था, लेकिन उसके हिस्से में कभी कोई तारीफ नहीं आई। पति राजीव अच्छा इंसान था, लेकिन हमेशा माँ और बहन के बीच फंस जाता था। जब भी नीलम उससे कुछ कहती, वह बस इतना कहता, तुम जानती हो ना माँ का सवाब, थोड़ा नजरअंदाज कर दिया करो। नीलम हर बार चुप हो जाती। उसे लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने इस घर की पूरी हवा बदल दी। उस दिन छोटे बेटे करण की शादी थी। नई बहू पूजा जब इस घर में आई तो जैसे पूरे घर का माहौल रंग बदल गया। पूजा शहर की लड़की थी, खूबसूरत, चालाक और बातों में इतनी मिठास की पहली ही मुलाकात में सबको अपना बना ले। घर में कदम रखते ही उसने सास के पैरों में झुककर कहा, मम्मी जी, आज से मैं आपकी बेटी हूँ। फिर उसने बैग में से एक चमकदार डिब्बा निकालकर सरोज देवी के हाथ में दिया। अंदर से सोने की पतली सी चैन निकली। सरोज देवी की आंखें चमक उठी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? पूजा मुस्कुराकर बोली, जरूरत नहीं थी मम्मी जी, दिल था। प्रीति तुरंत उछल पड़ी, वाह छोटी भाभी, आप तो दिल जीतने में माहिर हो। नीलम एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर में प्यार शायद मेहनत से नहीं बल्कि तोहफों से मिलता है। शादी के बाद के पहले ही हफ्ते में फर्क साफ दिखने लगा। सुबह जब नीलम 4 बजे उठकर रसोई में लग जाती, पूजा तब तक गहरी नींद में होती। सरोज देवी खुद कहती, उसे सोने 2 नई शादी हुई है। दोपहर में जब नीलम पूरा खाना बनाकर सबको परोसती, पूजा मोबाइल पर अपनी सहेलियों से हंसती रहती। शाम को जब नीलम बर्तन धोती, पूजा तैयार होकर करण के साथ घूमने निकल जाती। लेकिन घर में तारीफ सिर्फ उसी की होती। एक दिन प्रीति ने चाय पीते हुए कहा, मम्मी, छोटी भाभी के आने से घर में रौनक आ गई है। सरोज देवी ने सिर हिलाया। सच में अब घर घर जैसा लगने लगा है। रसोई में खड़ी नीलम के हाथ अचानक रुक गए थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम पूजा मार्केट से लौटी और आते ही बोली, मम्मी जी देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उसने बैग से एक महंगी साड़ी निकालकर सामने फैला दी। सरोज देवी खुशी से बोली, अरे वाह बेटा। प्रीति तुरंत बोली, छोटी भाभी तो सच में दिल की बहुत अच्छी है। फिर उसने जानबूझकर नीलज की तरफ देखा। कुछ लोग तो 3 साल में भी एक ढंग की साड़ी नहीं दे पाए। उस पल पहली बार नीलम के दिल में कुछ चुभा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए और घर में एक अजीब सा खेल शुरू हो गया। पूजा हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती और उसी बहाने सबकी तारीफ बटोर लेती। उधर नीलम का काम और बढ़ता जा रहा था। अब उसे अपने साथ साथ पूजा का हिस्सा भी करना पड़ता था। एक सुबह नीलम आटा गूंद रही थी, तभी प्रीति जोर से बोली, भाभी मेरी ड्रेस प्रेस हुई कि नहीं?
नीलम ने धीरे से कहा, अभी नहीं, रोटी बना रही हूँ। प्रीति तुरंत भड़क गई, तो क्या मैं ऐसे ही कॉलेज जाऊं? इतने में पूजा कमरे से निकल कर आई और मुस्कुराकर बोली, दीदी आप परेशान मत होइए, अगर प्रेस नहीं हुई तो मैं भैया से कह दूंगी, नहीं ड्रेस दिला देंगे। प्रीति हंस पड़ी। देखा मम्मी, छोटी भाभी कितनी समझदार है। फिर उसने नीलम को घूर कर कहा, और एक आप है। नीलम ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। उसे पहली बार लगा कि उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, और उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये चुप्पी एक ऐसे तूफान में बदलने वाली है जो इस घर की हर झूठी मुस्कान को उड़ा देगा। अगली सुबह घर में फिर वही रोज की भागदौड़ थी। नीलम रसोई में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तभी सरोज देवी अंदर आई और बोली, बहू जल्दी कर, पूजा का आज पार्लर जाना है। नीलम ने चौंक कर पूछा, पार्लर? सरोज देवी ने गर्व से कहा, हाँ, उसकी सहेली की पार्टी है। इतनी सुंदर लड़की है, उसे तैयार भी तो होना चाहिए। नीलम ने धीरे से कहा, ठीक है मम्मी जी। लेकिन उसी पल पूजा अंदर आई और बोली, भाभी अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरा सूट भी प्रेस कर दीजिएगा। नीलम ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा वजन था। तुम्हारे हाथ ठीक है ना पूजा? पूजा चौंक गई। जी। नीलम ने कहा, मतलब तुम खुद भी तो कर सकती हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सरोज देवी ने गुस्से में कहा, बहू ये क्या तरीका है बात करने का? नीलम ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, मम्मी जी, तरीका वही है जो सबके लिए होना चाहिए। पूजा के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी और उसी पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस बड़ी भाभी को वो अब तक कमजोर समझ रही थी, शायद वो उतनी कमजोर नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि उसी शाम जब पूजा अपने कमरे में फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी, तो दरवाजे के बाहर खड़ी नीलम ने जो सुना उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, याद रखना पूजा, अगर इस घर की जायदाद चाहिए तो पहले सबको अपने हाथों में करना होगा। और पूजा धीमे से हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, सब मेरे हाथ में आ चुका है, बस एक बड़ी बहू ही बीच में है, उसे भी जल्दी रास्ते से हटा दूंगी। नीलम दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसके कानों में पूजा की वो आखिरी लाइन अब भी गूंज रही थी, बस एक बड़ी बहू ही बची है, उसे भी जल्द से हटा दूंगी। उस दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। 3 साल की चुप्पी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। सबसे पहले उसने ये सीखा था कि सच को समझने के बाद भी तुरंत प्रतिक्रिया देना हमेशा समझदारी नहीं होता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। नीलम धीरे से वहां से हट गई और रसोई में आकर ऐसे काम करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसके दिमाग में अब एक ही बात घूम रही थी, पूजा का असली चेहरा। रात को सब खाने की मेज पर बैठे थे। सरोज देवी खुशी खुशी कह रही थी, आज पूजा ने मेरे लिए जो क्रीम लाई है ना, उससे तो चेहरा चमकने लगा है। प्रीति तुरंत बोली, छोटी भाभी सच में कितनी केयरिंग है, मम्मी आपको कितना याद रखती है। नीलम चुपचाप सबको रोटी परोस रही थी। पूजा ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप भी बैठ जाइए ना, इतना काम मत किया कीजिए। सरोज देवी तुरंत बोली, अरे इसे आदत है काम करने की, बैठेगी तो बीमार पड़ जाएगी। टेबल पर हल्की हंसी गूंज गई। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी दृढ़ता थी। खाना खत्म होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नीलम की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की के पास खड़ी सोच रही थी कि अगर पूजा सच में इस घर की जायदाद के लिए खेल खेल रही है तो उसे बहुत सावधान रहना होगा। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा ही शुरू हुआ। नीलम हमेशा की तरह 4 बजे उठी, रसोई संभाली, नाश्ता बनाया, लेकिन आज एक फर्क था। वह हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। कौन क्या बोल रहा है,
कौन किस तरह व्यवहार कर रहा है, सब कुछ। थोड़ी देर बाद पूजा भी रसोई में आई। उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी। वह बोली, भाभी, आप इतनी सुबह उठ जाती है। सच में आपकी एनर्जी देखकर हैरानी होती है। नीलम ने धीरे से कहा, आदत है। पूजा ने गैस के पास खड़े होकर कहा, वैसे भाभी, मैं सोच रही थी कि आज शाम को मम्मी जी के लिए कुछ खास बना लेते हैं। उन्हें खुश करना चाहिए ना। नीलम ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोली, क्यों? पूजा एक पल के लिए चौंक गई। मतलब? नीलम ने बिना नजर हटाए कहा, मतलब अचानक इतना प्यार क्यों? पूजा हल्के से हंसी, अरे भाभी, अभी ना माँ है वो हमारी। नीलम ने धीरे से कहा, हाँ माँ तो है। पूजा को लगा शायद नीलम को कुछ शक हो गया है, लेकिन उसने तुरंत बात बदल दी। अच्छा छोड़िए, आप बताइए आज क्या बनाना है? नीलम ने जवाब दिया, आज तुम बनाओगी। पूजा की मुस्कान हल्की सी जम गई। मैं? नीलम ने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, हाँ आज नाश्ता तुम बनाओगी, मैं देखती हूँ। पूजा ने जल्दी से कहा, भाभी मुझे रसोई का ज्यादा अनुभव नहीं है। नीलम ने उतने ही शांत स्वर में कहा, सीख जाओगी, हर किसी ने ऐसे ही सीखा है। इतने में सरोज देवी भी आ गई। उन्होंने पूछा, क्या चल रहा है? पूजा ने तुरंत मासूम चेहरा बनाकर कहा, मम्मी जी, भाभी कह रही है कि आज नाश्ता मैं बनाऊं। सरोज देवी ने तुरंत नीलम को गुरा बहू, ये क्या बात हुई? नीलम ने बिना झिझक जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी जी, बस सोच रही थी कि घर की छोटी बहू भी थोड़ा सीख ले। सरोज देवी तमतमा गई, उसे सीखने की जरूरत नहीं है। नीलम ने शांत आवाज में पूछा, क्यों? सरोज देवी कुछ पल के लिए चुप हो गई। प्रीति भी तभी अंदर आ गई और बोली, मी, छोटी भाभी को काम करने की जरूरत ही क्या है? वह तो घर की शान है। नीलम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शान घर को चलाती नहीं है प्रीति। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। पूजा ने महसूस किया कि नीलम अब पहले वाली चुप रहने वाली बड़ी बहू नहीं रही, लेकिन उसने भी मन ही मन ठान लिया था कि वह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। उसी शाम पूजा ने एक नई चाल चली। जब सरोज देवी और प्रीति हाल में बैठी थी तो वो धीरे से बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। सरोज देवी तुरंत चिंतित हो गई। क्या हुआ बेटी? पूजा ने धीमे से कहा, मुझे लगता है भाभी मुझसे खुश नहीं है। आजकल वो मुझे अजीब नजरों से देखती है। प्रीति तुरंत बोली, मुझे तो पहले से पता था। सरोज देवी ने गहरी सांस ली। मैं उससे बात करूंगी। पूजा ने सिर झुका लिया, लेकिन दिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा उसकी चाल काम कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी समय दरवाजे के पास खड़ी नीलम सब सुन रही थी। और इस बार नीलम के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि पूजा सिर्फ चालाक नहीं है, वह एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। और नीलम ने उसी पल मन ही मन तय कर लिया कि अब ये खेल वह चुप रहकर नहीं देखेगी, बल्कि उसी खेल में उतरकर पूजा को हर चाल का जवाब देगी। अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था। नीलम दरवाजे के पास कुछ पल और खड़ी रही। सरोज देवी और प्रीति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बात को वो सच मानकर बैठी है, उसका पूरा सच अभी उनसे छुपा हुआ है। नीलम धीरे से वहां से हट गई और अपने कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। 3 साल तक उसने इस घर को सिर्फ संभाला था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि अब उसे इस घर को बचाना भी पड़ेगा। अगली सुबह घर में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। सरोज देवी हाल में बैठी चाय पी रही थी। प्रीति मोबाइल पर लगी हुई थी और पूजा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। नीलम रसोई में खड़ी नाश्ता बना रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान हर छोटी चीज पर था। कुछ देर बाद पूजा रसोई में आई और मुस्कुराकर बोली, भाभी, आज मैं आपकी मदद कर दूं। नीलम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मदद? पूजा ने हंसते हुए कहा, हाँ, आखिर घर हमारा ही है ना। नीलम ने धीरे से पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सीधी नजर थी। घर हमारा है, इसीलिए जिम्मेदारी भी हमारी है। पूजा एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भाभी, आप सही कह रही हैं। इतने में प्रीति भी रसोई में आ गई।
उसने आते ही कहा, मम्मी बुला रही है छोटी भाभी को। पूजा तुरंत चली गई। कुछ देर बाद हॉल से सरोज देवी की आवाज आई, नीलम जरा यहाँ आना। नीलम हाथ धोकर हॉल में आई। सरोज देवी का चेहरा गंभीर था। उन्होंने सीधे पूछा, बहू तुम पूजा से खुश नहीं हो? नीलम ने शांत स्वर में कहा, ऐसा क्यों पूछ रही हैं मम्मी जी? प्रीति तुरंत बोली, क्योंकि छोटी भाभी ने बताया कि तुम उसे अजीब नजरों से देखती हो। नीलम ने एक पल के लिए पूजा की तरफ देखा। पूजा ने सिर झुका रखा था, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो। नीलम समझ गई कि ये उसी की चाल है। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने कुछ ऐसा किया हो जिससे पूजा को बुरा लगा हो तो मुझे बताना चाहिए था। पूजा तुरंत बोली, नहीं भाभी, मैंने तो बस अपनी बात कही थी। प्रीति ताना मारते हुए बोली, देखा मम्मी, छोटी भाभी कितनी सीधी है। सरोज देवी ने नीलम की तरफ देखा। बहू, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो साफ साफ कहो। नीलम कुछ पल चुप रही, फिर बोली, परेशानी मुझे किसी से नहीं है मम्मी जी, लेकिन एक बात जरूर। सरोज देवी ने पूछा, क्या? नीलम ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, घर में अगर कोई नया आता है तो उसे घर सिखाना सीखना चाहिए, ना कि घर को अपने हिसाब से बदलना चाहिए। प्रीति तुरंत बोली, इसका मतलब? नीलम ने सीधे कहा, मतलब यह कि इस घर की अपनी एक रीति है, अपना रिवाज है जिसे समझना चाहिए। पूजा ने धीरे से कहा, भाभी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप बता दीजिए। नीलम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गलती तब होती है जब कोई अनजाने में कुछ कर, लेकिन जब सब सोच समझकर किया जाए तो उसे गलती नहीं कहते। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। प्रीति ने चिल्लाकर कहा, भाभी, आप घुमा फिराकर क्या कहना चाहती हैं? नीलम ने धीरे से कहा, कुछ भी नहीं, बस इतना कि हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। पूजा का चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। सरोज देवी ने बात खत्म करते हुए कहा, बस अब ये चर्चा यही खत्म करो। घर में शांति रहनी चाहिए। सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन उसी शाम जब करण ऑफिस से घर लौटा तो पूजा ने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। वह बोली, करण, मुझे लगता है आपकी भाभी मुझे पसंद नहीं करती। आज भी उन्होंने सबके सामने मुझे ताने दिए। करण तुरंत परेशान हो गया। क्या भाभी ऐसा क्यों करेंगी? पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद उन्हें लगता है कि मैं इस घर में ज्यादा अहमियत पा रही हूँ। करण ने गुस्से में कहा, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वह सीधा नीलम के कमरे की तरफ बढ़ा। नीलम उस समय कपड़े तय कर रही थी। करण ने अंदर आते ही कहा, भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। नीलम ने शांत स्वर में कहा, कहो करण। करण ने थोड़ी कड़ी आवाज में कहा, अगर पूजा से कोई गलती हुई है तो आप मुझसे कह सकती थी। उसे बार बार ताने देने की क्या जरूरत है? नीलम ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर धीरज से बोली, तुम्हें सच में सुनना है या वही जो तुम्हें सुनाया गया है? करण थोड़ा चौंक गया। मतलब? नीलम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं करण, और तुम अभी सिर्फ एक ही सुन रहे हो। करण कुछ कहने ही वाला था कि उसी समय दरवाजे के पास हल्की सी आवाज सुनाई। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे के बाहर पूजा खड़ी थी और उसके चेहरे की मुस्कान इस बार बिल्कुल गायब थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि नीलम अब सिर्फ चुप रहने वाली बड़ी बहू नहीं रही। अब वो हर चाल समझने लगी है, और उसी पल पूजा के मन में एक नई और ज्यादा खतरनाक चाल जन्म ले चुकी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं बड़ा नहीं किया तो ये खेल उसके हाथ से निकल सकता है। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर सबके मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। नीलम हमेशा की तरह रसोई में थी। चूल्हे पर तवा गर्म था और वह रोटियां सेक रही थी। सरोज देवी हाल में बैठी थी। प्रीति मोबाइल में लगी थी और पूजा आईने के सामने बाल ठीक कर रही थी। लेकिन आज नीलम के चेहरे पर पहले जैसी चुप्पी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसने मन ही मन कुछ तय कर लिया हो। थोड़ी देर बाद पूजा धीरे धीरे रसोई में आई
और मीठी आवाज में बोली, भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे एक बात पूछूं। नीलम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पूछो। पूजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल आप करण से क्या कह रही थी कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। नीलम ने रोटी पलटते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ, कहा था। पूजा बोली, तो दूसरा पहलू क्या है भाभी? मैं भी सुनना चाहती हूँ। नीलम ने तवा बंद किया, धीरे से हाथ पूछे और पहली बार पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ी। आवाज बिल्कुल धीमी थी, लेकिन हर शब्द भारी था। सुनना चाहती हो सच? पूजा ने सिर हिलाया। हाँ भाभी, नीलम ने सीधी नजर से कहा। तो पहले तुम बताओ, कल रात फोन पर किससे बात कर रही थी? ये सुनते ही पूजा का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। भाभी, आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। नीलम हल्के से मुस्कुराई। समझ जाओगी, लेकिन अभी नहीं। इतने में प्रीति भी रसोई में आ गई और बोली, छोटी भाभी मम्मी बुला रही है। पूजा तुरंत बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने नीलम को घूर कर देखा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि नीलम को कुछ ना कुछ पता चल चुका है। शाम को जब सब हॉल में बैठे थे, तभी अचानक पूजा ने रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। मम्मी जी, मुझे लगता है मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ। सरोज देवी तुरंत घबरा गई। अरे क्या हुआ बेटी? पूजा ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाभी मुझे हर बात में ताने देती है। उन्हें लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ दिखावा करती हूँ। प्रीति तुरंत भड़क गई। मम्मी, मैंने पहले ही कहा था, बड़ी भाभी को छोटी भाभी से जलन है। सरोज देवी ने गुस्से में आवाज लगाई। नीलम, इधर आओ। नीलम धीरे धीरे रसोई से बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। सरोज देवी ने सख्त आवाज में पूछा, बहू ये सब क्या है? नीलम ने शांत स्वर में कहा, क्या? प्रीति तुरंत बोली, छोटी भाभी को ताने देना बंद करो। नीलम ने पूजा की तरफ देखा। पूजा सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि इस बार भी सब उसके पक्ष में ही होंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही होने वाली थी। नीलम ने धीरे से कहा, अगर मैंने कुछ कहा है तो सामने कहूंगी, पीछे नहीं। पूजा ने तुरंत मासूम बनकर कहा, भाभी मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। नीलम ने गहरी सांस ली और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें ऐसी मजबूती थी कि हाल में बैठे सब लोग अन्याय चुप हो गए। ठीक है पूजा, आज सबके सामने बात कर लेते हैं। कमरा एकदम शांत हो गया। नीलम ने एक एक शब्द साफ बोलना शुरू किया। तुम इस घर में आई, पहले दिन से सबको गिफ्ट दिए, सबको लगा तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि तुमने इस घर के लिए एक दिन भी क्या किया। प्रीति तुरंत बोली, तो क्या हुआ? दिल बड़ा होना चाहिए। नीलम ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, दिल बड़ा होता तो घर बांटने की बात फोन पर नहीं करती। ये सुनते ही पूजा का चेहरा सख्त हो गया। भाभी आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। नीलम ने शांत लेकिन तेज आवाज में कहा, इल्जाम नहीं, सच बता रही हूँ। सरोज देवी हैरान होकर बोली, कौन सा सच? नीलम ने सीधा पूजा की तरफ देखा। कल रात तुम फोन पर कह रही थी कि इस घर की जायदाद चाहिए और उसके लिए पहले सबको अपने हाथ में करना होगा। ये सुनते ही हाल में जैसे बिजली गिर गई। प्रीति अवाक रह गई। सरोज देवी का चेहरा सख्त हो गया और करण स्तंभ खड़ा रह गया। पूजा ने तुरंत कहा, ये झूठ है। नीलम एक कदम आगे बढ़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झूठ तो मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुमने ये बात नहीं कही। पूजा की नजरें पहली बार झुक गई। नीलम की आवाज अब और तेज हो गई थी। 3 साल से मैं इस घर में काम कर रही हूँ। चुप रही क्योंकि मुझे लगा घर की शांति सबसे जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी हूँ या बहरी हूँ। मैं सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ, बस बोलती नहीं थी। कमरे में बैठे हर इंसान की सांस जैसे रुक गई थी। नीलम ने आगे कहा, तुम सोचती थी कि गिफ्ट देकर सबका दिल जीत लोगी
और तुमने ऐसे करके सबका दिल भी जीत लिया था। अब अच्छी बात है, अब तुम अपनी इस जायदाद और अपनी सास और ननद के साथ इस घर में खुशी खुशी रह सकती हो, क्योंकि मैं अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो रही हूँ। जैसे ही सरला देवी और प्रीति ने ये बात सुनी, वो अवाक रह गई, क्योंकि इतना तो उनको भी पता था कि छोटी बहू के हाथ से खाना मिलने को रहा। बड़ी बहू की बात सुनकर सरला जी तुरंत बोली, बहू, ये तुमने फैसला कैसे कर लिया कि तुम अलग घर में रहने जा रही हो? मम्मी जी, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया। अब थोड़ी सेवा अपनी छोटी बहू से भी करवा लीजिए। और वैसे भी आपको क्या फर्क पड़ता है मैं इस घर में रहूं या नहीं? आपको तो वैसे भी अपनी छोटी बहू ही प्यारी है, तो रहिए अब उसके साथ ही। सरला देवी और प्रीति ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर अब नेहा ने उनकी एक बात नहीं सुनी और शाम तक ही अपने पति के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गई। अब सरला देवी और प्रीति को अपना खाना से लेकर कपड़े धोने तक का सारा काम खुद ही करना पड़ता था, और अपना पूजा का भी उन्हें करना पड़ता था। अब उन्हें नीलम की खूब याद आ रही थी। अब तो छोटी बहू ने गिफ्ट देना भी बंद कर दिया था, ये कहकर कि अब तो घर के खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं और घर के सारे काम अब उन्हें करने पड़ रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।